सोचो तुम एक जंगल में हो। तुम्हारे चारों तरफ पेड़ और बर्फ है। उस जंगल में तुम और एक शिकारी मौजूद है जो इंतजार कर रहा है तुम्हारा शिकार करने का। सुनने में तो ये कोई मूवी का प्लॉट लग रहा है, पर ऐसा नहीं है। एक ऐसा इंसान जो अपने विक्टिम्स को जानवर की तरह उनका शिकार करके मारता था। ये कहानी है रॉबर्ट हैंसन की। रॉबर्ट हैंसन का जन्म 15 फरवरी 1939 को हुआ था आयोवा में। वो अपने दो भाई बहनों में से सबसे बड़ा था। रॉबर्ट के फादर एक डैनिश बेकर थे और वो अपने फादर की बेकरी में काम भी करवाता था। बचपन से ही वो बहुत शर्मीला और शांत लड़का था। उसे स्टटरिंग की भी प्रॉब्लम थी। रॉबर्ट के कोई खास दोस्त नहीं थे और साथ ही में उसके फादर भी बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो वो उनसे भी बात नहीं कर पाता था। अपने अकेलेपन को हटाने के लिए रॉबर्ट ने हंटिंग और आर्चरी जैसी हॉबीज अपनाई। 1957 में उसने यूएस आर्मी रिजर्व ज्वाइन करी, पर एक साल बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। उसके बाद उसने एक पुलिस एकेडमी में असिस्टेंट ड्रिल इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम किया। वहीं पर उसकी एक लड़की से मुलाकात होती है और 1960 में वो उससे शादी कर लेता है। 7 दिसंबर 1960 रॉबर्ट एक स्कूल बस के गैराज को जला देता है क्योंकि वो बदला लेना चाहता था जो भी उसके साथ बुरा बर्ताव हुआ था उसके स्कूल टाइम पर। इसलिए उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे 3 साल की सज़ा सुनाई जाती है, पर वो सिर्फ 20 महीने जेल में बिताता है। इसी दौरान रॉबर्ट की जो वाइफ होती है उसका उसके साथ डिवोर्स हो जाता है। जेल में रॉबर्ट को मेनिक डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स देखे गए। देखा गया कि वो एक इमोशनली इमेच्योर बच्चों जैसा बिहेव करता था, जिसका सिर्फ एक ही मोटिव था कि उसे बदला लेना है उन लोगों से जिन्होंने उसे कभी हर्ट किया हो। अगले कुछ आने वाले सालों में रॉबर्ट ने कई छोटी मोटी चोरियां करी और इसके लिए वो बार बार जेल भी जाता रहता था। 1967 में उसने दोबारा शादी करी और वो अपनी दूसरी वाइफ के साथ अलास्का शिफ्ट हो जाता है। यहाँ रॉबर्ट की लाइफ बहुत ही परफेक्ट होती है। उसकी वाइफ उसके साथ होती है, उसके 2 बच्चे हो जाते हैं। पड़ोसियों की नज़र में वो बहुत ही अच्छा इंसान होता है, पर असली रॉबर्ट हैंसन उनकी सोच से बहुत ही परे था। माना जाता है कि रॉबर्ट ने जो ये खून करना स्टार्ट करा था ये 1972 से करा था। उसका एक सिग्नेचर स्टाइल हुआ करता था। पहले तो वो लड़कियों को स्टॉक करता था, उनका रोज़मर्रा का रूटीन जानता था और फिर वो उन्हें लिफ्ट देने की कोशिश करता था। जब वो लड़कियां उसकी कार में बैठ जाती थीं, तब वो उन्हें गन से धमकाता था और अपने घर ले जाता था। अपने घर में वो उनका रेप करता था और फिर वो उन लड़कियों को जंगल में ले जाता था। वहाँ ले जाने के बाद वो उनके साथ एक गेम खेलता था। वो उन लड़कियों को कहता था कि वो भागें अपनी जान बचाने के लिए, और जब वो लड़कियां भाग रही होती थी तब रॉबर्ट उनका शिकार करता था। जो भी ये लड़कियों का शिकार रॉबर्ट करता था वो ज़्यादातर सेक्स वर्कर्स होती थी और इनमें से बहुत सारी लड़कियां टीनेजर्स थीं। 13 जून 1983 सिंडी पॉल्सन एक 17 साल की सेक्स वर्कर थी जिसे रॉबर्ट कुछ $200 ऑफर करता है और अपनी कार में बिठा लेता है। फिर वो उस लड़की को अपनी गन से धमकाता है, डराता है और अपने घर ले जाता है, जहाँ पर वो उसका रेप करता है और उसे टॉर्चर करता है। उसके बाद वो सिंडी को अपने बेसमेंट में ले जाता है, जहाँ पर वो उसे चेन से बांध देता है और पास ही में पड़े एक काउच पर थोड़ी देर सो जाता है। उठने के बाद रॉबर्ट सिंडी के हाथों को हैंडकफ से बांध देता है और फिर अपनी कार में बिठाकर मेरिल फील्ड ले जाता है। वो सिंडी को बताता है कि वो उसे निक रिवर ले जा रहा है, जहाँ पर सिर्फ बोट या तो प्लेन से जाया जा सकता है। रॉबर्ट सिंडी को कार में बिठाता है और प्लेन को रेडी करने चला जाता है। जब वो प्लेन रेडी कर ही रहा होता है
तब सिंडी मौका देख के उस कार से भाग निकलती है। पास ही से एक ट्रक निकल रहा होता है और उसका ड्राइवर सिंडी की हालत देखता है और वो ये देखता है कि वो बहुत बुरी हालत में होती है, तो वो उसकी हेल्प करता है और उसे लिफ्ट दे देता है। दूसरी तरफ जब रॉबर्ट को पता चलता है कि सिंडी भाग चुकी है, तो वो पैनिक करना स्टार्ट कर देता है और वो उसे ढूंढने की कोशिश करता है। ट्रक से निकलने के बाद सिंडी पास ही में मुश इन चली जाती है, जहाँ पर वो एक क्लर्क से हेल्प मांगती है कि उसके बॉयफ्रेंड को कॉल करने दें, जो बिग टिम्बर मॉटल में था। वहाँ का क्लर्क पुलिस को भी कॉल कर देता है सिंडी की हालत देखकर, और जब पुलिस मुश इन पहुँचती है तो वो क्लर्क बताता है कि सिंडी पहले ही बिग टिम्बर मॉटल के लिए निकल चुकी है। पुलिस जब मॉटल पहुंचती है तो वो पाती है कि सिंडी अकेले एक रूम में बैठी हुई है, वो भी हैंडकफ्स लगे हुए। तो वो उसे अपने हेडक्वार्टर्स ले जाते हैं, जहां पर सिंडी बताती है कि उसके साथ ये सब किसने किया। जब पुलिस रॉबर्ट के पास पहुंचती है और उससे सवाल करती है, तो वो सिंडी पर ही इल्ज़ाम लगा देता है कि वो ये सब इसलिए कर रही है सिर्फ उसे पैसे निकलवाने के लिए। अब रॉबर्ट ने अपनी इमेज लोगों के बीच में बहुत अच्छी बना रखी थी। लोग उसे एक शांत स्वभाव का बेकर के तौर पे उसे देखते थे, तो कोई उस पर शक नहीं करता था। साथ ही में उसका एक दोस्त भी था, जॉन हेनिंग, जो उसका एलिबाई बनता है। तो इस वजह से पुलिस उसे सस्पेक्ट की लिस्ट से हटा देती है। इसी समय एक डिटेक्टिव थे जिनका नाम था फ्लॉथ। वो एक केस पर काम कर रहे थे जिसमें उन्हें कुछ बॉडीज मिली थी। पहली बॉडी एक लुथना रोड के पास कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को मिली थी। ये एक अनआइडेंटिफाइड विक्टिम थी, तो इसका नाम एक लुथना एनी दे दिया गया था। उसी साल एक बॉडी मिली जोआना मेसिना की, और 1982 में शेरी मोरो की लाश निक रिवर के पास से मिली। डिटेक्टिव फ्लॉथ को ये यकीन तो हो गया था कि ये तीनों का मर्डर एक ही इंसान ने करा है। डिटेक्टिव फ्लॉथ ने हेल्प ली एक FBI के स्पेशल एजेंट से जिनका नाम था डगलस, और उन्हें कहा कि वो एक ऑफेंडर प्रोफाइल बनाए इन तीनों बॉडीज को देखकर। डगलस ने एक प्रोफाइल बनाई जिसमें था कि जो भी ये मर्डरर है ये एक हंटर होगा जिसका सेल्फ एस्टीम बहुत लो होगा, ये रिजेक्ट हो चुका होगा बहुत सारी औरतों से, और साथ ही में इसके आसपास से इन विक्टिम्स की कुछ ना कुछ निशानी ज़रूर मिलेगी। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि ये जो ऑफेंडर है ये स्टटर करता होगा। इसी प्रोफाइल को लेकर डिटेक्टिव फ्लॉथ ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी और उस इंसान को ढूंढना स्टार्ट कर दिया जो इसमें फिट होगा। और जल्द ही वो रॉबर्ट हैंसन तक पहुंच जाते हैं जो इस प्रोफाइल में फिट होता था। डिटेक्टिव फ्लॉथ और एजेंट डगलस एक वारंट जारी करवाते हैं जिसमें वो मांगते हैं कि वो रॉबर्ट का घर, उसकी गाड़ी और उसकी प्लेन में तलाशी ले सकें। 27 अक्टूबर 1983 जब तलाशी ली गई तो बहुत ही खौफनाक सच बाहर आया। रॉबर्ट के पास से ज्वेलरीज मिली उन सारी औरतों की जो मिसिंग थी। साथ ही में उसके पास से गन्स मिली और एक मैप मिला जो छुपा कर रखा हुआ था। उस मैप पर कुछ 37 क्रॉस बने हुए थे। सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि उस मैप पर जहाँ जहाँ क्रॉस बना हुआ था उन्हीं जगहों पर पुलिस को बॉडीज मिली थी। तो वो मैप ये बताता है कि कहाँ कहाँ रॉबर्ट ने उन बॉडीज को दफनाया था। जब पुलिस ने रॉबर्ट से पूछताछ की तो वो मना करता रहा। वो बोलता रहा कि उसने नहीं मारा, उन लड़कियों ने प्रोवोक किया था, वो अपने जुर्म को जस्टिफाई कर रहा था। पर जब पुलिस ने उसे एविडेंस दिखाए तब उसने बताया कि हाँ, कैसे उसने उन लड़कियों को मारना शुरू किया था, और ये सब स्टार्ट हुआ था 1971 में। रॉबर्ट बताता है कि कैसे उसने 30 से भी ज़्यादा लड़कियों का रेप करा है और उनके साथ असॉल्ट करा है, और कुछ 21 लड़कियों का मर्डर भी करा है। रॉबर्ट की सबसे पहली विक्टिम सीलिया बेथ वैन ज़ैंटन, जो सिर्फ 18 साल की थी,
22 दिसंबर 1971 को वो अपने घर से निकलती है पास ही के सुपरमार्केट जाने के लिए, पर वो कभी सुपरमार्केट पहुंचती नहीं है। 25 दिसंबर को उसकी बॉडी मिलती है चुगैक स्टेट पार्क से और उसकी बॉडी बहुत ही बुरी हालत में होती है। रॉबर्ट मना कर देता है कि उसने वैन ज़ेंडन को नहीं मारा है, पर उसका जो मर्डर मैप मिला था उस पे क्रॉस बना हुआ था, वहीं से वैन ज़ेंडन की बॉडी भी मिली थी। रॉबर्ट की एक और विक्टिम थी सू लूना। उसका वो जिक्र करता है और बताता है कि कैसे उसने उसे किडनैप किया था और फिर वो उसे एक फॉरेस्ट में ले जाता है और कहता है कि अपने जान को बचाने के लिए वो भागे। और जब वो भाग रही होती है तब रॉबर्ट उसका शिकार करता है और उसे गन से मार देता है। रॉबर्ट को अरेस्ट कर लिया जाता है और उस पे चार्जेस लगते हैं असॉल्ट के, किडनैपिंग के, मल्टीपल वेपन्स रखने के, चोरी के और इंश्योरेंस फ्रॉड के भी। रॉबर्ट को सिर्फ 4 मर्डर्स के लिए गिल्टी पाया जाता है, जिसका पुलिस के पास पक्का एविडेंस था। वो ये भी बताता है कि अगर कोई विक्टिम उसे ये भरोसा दिला देती थी कि वो पुलिस को जाके नहीं बताएगी इन सब के बारे में, तो वो उन्हें जाने भी देता था। अगर एस्टिमेट देखें तो कुछ 21 से लेके 37 विक्टिम्स थे, पर पुलिस सिर्फ 12 बॉडीज ही रिकवर कर पाई। एंड फाइनली 1984 में रॉबर्ट को 461 ईयर्स की सज़ा सुनाई गई विदाउट पैरोल। पर 2014 में रॉबर्ट की हेल्थ बहुत ख़राब होने लग जाती है और थोड़े ही समय बाद जब वो 75 ईयर्स का था उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, यही था रॉबर्ट हैंसन का केस। कोई सोच भी नहीं सकता एक ऐसा इंसान जो इंसानों का ही शिकार करता हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप ऐसे और केसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में एक और नए क्राइम केस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।